Good morning, dear students. Now let us start our exercise 10.2. This exercise is based on addition and subtraction of your rational numbers. Okay, so let us start our question number 1. Already you did this type of the questions in a fraction chapter. So here same the process we have to follow, but if we are doing rational number, it means integers are there. So let's start question number 1. 1 upon 11 plus and the minus 2 upon 5. Whereas you can see the sign together, just convert into one sign according to the integer rule. So make them a box. Now you know the formula plus minus, it become minus. Now the process you know how to solve it. First we will take LCM of 11 and 5. So both are the number is not coming in any table and now no common number is there. जब नहीं होता तब अपन इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं. Then the answer is 55. Now the next step, 1 upon 11 multiply by LCM. LCM क्या अपने पास में 55. 5 टाइम 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट आंसर इज 5. नाउ 2 अपॉन 5 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 22. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दीज आर द वैल्यू हियर. हाउ? राइट फर्स्ट, ड्रॉ वन लाइन एंड राइट डाउन LCM वन डिजिट एंड देन आफ्टर इसको सॉल्व करने पर क्या आया 5 और इसको सॉल्व करने पर माइनस का 22. नाउ 5 में से 22 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट 22 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम 12 minus 5, 7. And here is 1. So that answer is 17. 17 upon 55. So यहाँ पे अपना आंसर फिनिश हो गया? नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे विच वन इज़ अ बिगर वन डिजिट 22 एंड 22 इज इन नेगेटिव साइन, विथ इन नेगेटिव साइन के साथ में. सो आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा. यू ऑलवेज लिसन योर एल्डर और नॉट. सो सेम एज द डिजिट इज ऑल्सो लिसन आवर एल्डर. वो भी अपने एल्डर की सुनते हैं. सो रिमेंबर ऑलवेज आफ्टर फिनिशिंग योर सॉल्यूशन चेक आउट व्हाट द बिगर वन डिजिट साइन. ओके, सो सेम एज द रिमेनिंग वन यू कैन डू इट सेल्फ. बी भी कर सकते हो. सी सेम एज द प्रोसेस ऑफ ए, ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है. सो यू कैन डू ईजीली. दीज आर द क्वेश्चन ओनली आई कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Add the following pair of a rational number. So these are the positive rational numbers, so easily you can add them. But how to solve this one? Okay, B. If the digit is given like that, 3 minus 7 upon minus 11. So first you have to remove this minus to minus sign. Then it become, here you are adding because the question is add का क्वेश्चन है, तो अपन यहाँ पे ऐड करेंगे. नाउ माइनस से माइनस कट हो गया तो द रेशनल नंबर क्या हो गया 7 अपॉन 11. ओके, नाउ ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कि 3 अपॉन 5 वन कंसेप्ट. अगर -3 यहाँ पे हो या 3 अपॉन -5 यहाँ हो तो अपन को क्या कर देना है, डिवीज़न लाइन के सामने उसको सेट कर लेना है माइनस को. तो ये पता चल गया आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रेशनल नंबर है. सो सेम ये माइनस का यहाँ पे मैंने लगा लिया, -3 अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन 11. नाउ टेक LCM ऑफ 7 and 11. अगेन दे आर नॉट कमिंग इन सेम टेबल एंड नो कॉमन फैक्टर इज देयर. तो यानी 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. सो द LCM इज 77. नाउ द प्रोसेस यू नो इट. फर्स्ट यू राइट द 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 77. 7 से ये कट हो गया. 11 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 11, it means 33. नेक्स्ट डिजिट 7 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 77. 11 से ये कट हो गया
7 time, so 7 multiplied by 7, it means 49. ओके आफ्टर फिनिशिंग, क्योंकि 7 7 से यहाँ पे और 3 11 जा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ए मल्टीप्लिकेशन. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस, ड्रॉ ए वन लाइन, राइट द एलसीएम ऑफ दिस डिवीजन लाइन, बिलो ऑफ दिस डिवीजन लाइन. फिर उसके बाद में क्या लिखना है, 3/7 को सॉल्व किया तो क्या है, 33 है यहाँ पे 33. देन पुट हियर द नेगेटिव साइन, देन प्लस इसको सॉल्व किया तो क्या है 49. नाउ प्लस माइनस, ऑलरेडी यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे. 49 में से 33 को माइनस करेंगे. 9 में से 3 क्या, 6. इधर क्या बचा, 3 में से 3 गया 0. सॉरी 3 नहीं है, 4 है बेटा. 4 में से 3 गया 1. तो क्या बचा, 16/77. Now they are not coming in the same table, lowest term भी नहीं बन रहा है, so leave it. Now the next step क्या था, बिकॉज डिजिट पॉजिटिव है, सो आपका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा. सो आप अगर पॉजिटिव साइन मेंशन नहीं करते तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है. सो दैट आंसर इज 16/77. आई होप सो अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. So in question number 1 and 2, I am telling to you which question you have to do. B, C and F. Only these 3 questions you can do it. And here you can do F, E and D. Now next question, question number 3. Subtract the first rational number from the second rational number. This is the first rational number और this is the second rational number. So second में से first को subtract करना है. ओके, फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को सबसे पहले लिखते हैं. तो फ्रॉम के बाद वाले डिजिट क्या, माइनस का 2/7. सो हाउ फर्स्ट वी हैव टू राइट द क्वेश्चन. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, दिस इज अ सेकंड रेशनल नंबर. सेकंड रेशनल नंबर में से फर्स्ट रेशनल नंबर को, ओके ये फर्स्ट रेशनल नंबर है, सेकंड रेशनल नंबर. सेकंड रेशनल नंबर को पहले लिखेंगे, माइनस का 2/7. नाउ द सब्ट्रैक्शन साइन, बिकॉज व्हाट वी हैव टू डू इन बिटवीन ऑफ देम सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट 3/7. यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है तो बहुत ईजी है. डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम ही होता है. यू नो इट वेरी वेल. नाउ यहाँ पे जब फिर न्यूमिनेटर पर डिजिट भी चेंज नहीं होगी, वही आ जाएगी -2 और ये माइनस का 3. फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस करा तो क्या हो जाएगा 5/7. व्हाट इज द बिगर वन डिजिट, नेगेटिव, सो दैट योर आंसर इज कमिंग इन ऑल्सो इन नेगेटिव, माइनस का 5/7. ओके, अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ऑल्सो. नेक्स्ट, here I am solving this F1 also. -5/9, -4/7. Okay, so how to write first digit, we will write -4/7. Then after write the subtraction, which operation you are doing. Then after write the next integer, that is also in negative रेशनल नंबर. ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. So whenever you can see together sign, just convert into one sign, and that is plus. Now 5/9. Now easily you can solve it. Take LCM of 7 and 9. That is no common factor in between of them. So you just multiply it. 7 multiplied by 9, that is 63. Okay. Now the next process, you know it. 4/7 लिखा, multiply करा 63 से, ये 9 टाइम कट हो गया. 4 9 जा 36. Now same as 5 9 7 5 7 जा 35. After finishing, draw a one line, write in denominator place LCM one digit. Now 4/7 को ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके 36, बट ये 4/7 है किसका, नेगेटिव का, तो यहाँ पे भी नेगेटिव सिंबल आएगा. देन प्लस क्या आएगा 35. नाउ प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 35 को माइनस किया तो कितना आ गया 1/63. नाउ द लास्ट प्रोसेस, यू नो इट वेरी वेल, ऑलवेज लिसन योर एल्डर. सो डिजिट भी अपने एल्डर की सुनेंगे, कौन से भी गवर्न डिजिट है, माइनस का 36. सो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/63. सो डू एज अ होमवर्क 3 क्वेश्चंस, D, B and C, B C D.
Okay, now question number 4. Same, you can solve it itself. I am not solving this question number 4. So you can do A B C. यहाँ पे 2 साइन है, पहले कन्वर्ट करके 1 साइन बनाना, फिर एलसीएम लेना है. सेम द प्रोसेस विच वी हैव डन इन दिस 3 क्वेश्चंस, वही फॉलो करना है और सॉल्व करना है. सो यू कैन डू A B आर द सेम पैटर्न, C and D. These 3 questions you can solve in this question number 4. Now question number 5. Additive inverse of the following. Additive inverse बताना है. So what is the mean of the addition? Addition का अपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. अगर सब्ट्रैक्शन में है तो उसका एडिशन हो जाएगा. तो वही अपन को करना है एडिटिव में, जस्ट अपोजिट करना है साइन का. यहाँ माइनस का 4/7 है, प्लस का 4/7. सम स्टूडेंट गेटिंग ए डिफिकल्टी और वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते थे 7/4. बेटा दैट इज अ रॉन्ग. वी आर डूइंग हियर एडिटिव इन्वर्स. सो एडिशन का अपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे साइन चेंज होता है केवल. यू कैन रिमेंबर लाइक दैट. ओके, एडिटिव इन्वर्स. इन्वर्स का मीन्स भी अपोजिट होता है. यहाँ पे अपन अपोजिट कर रहे हैं डिजिट को. माइनस का 1/5 इट मीन्स प्लस का 1/5. यहाँ पे माइनस का 4/13. यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन बुक ओनली. और नाउ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन अगर आता है, कैसे करोगे? पहले सॉल्व करोगे. अगर लोएस्ट टर्म बनती है लोएस्ट टर्म बनाओगे, और सॉल्व हो रही है तो सॉल्व करेंगे. कैसे? ये माइनस से माइनस कट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया? 3/17. ये पॉजिटिव में आ गया. नाउ इस पॉजिटिव का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? नेगेटिव 3/17. डोंट जज फ्रॉम दिस क्वेश्चन. इससे जज मत करना है एडिटिव इन्वर्स, इससे मत निकालना, निकलेगा भी नहीं. सो कैसे निकालना है? पहले इनको सॉल्व करना है, देन आफ्टर फाइंड आउट द additive inverse of this rational number. Now last next question number 6. Subtract the sum of this number from this. Okay, so first step the sum of, पहले इन दोनों का सम करेंगे, एंड जो सम आएगा उसको subtract करेंगे from in this number. So see the solution of this question number 6. Step 1, the sum of this number. सम कर दिया. यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, देन यू विल गेट द 15. 15 इज द एलसीएम ऑफ द नंबर. सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 5 आ गया. 1/5 मल्टीप्लाई बाय 15 3 आ गया. नाउ ड्रॉ ए लाइन, राइट 15, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 8/15. ओके, नाउ स्टेप 2, द सम ऑफ, तो सम अपने पास में आ गया उनका, उसकी जगह उसका आंसर फिल कर दिया अपन ने. ओके, नाउ द सेंटेंस इज चेंज. सब्ट्रैक्ट 8/15 फ्रॉम 7/15. सो फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को ऑलवेज वी राइट द फर्स्ट. नाउ सब्ट्रैक्शन साइन 8/15. 15 लिखा, 7 - 8, सो -1/15. Okay, so now the next question same as in this way. So you have to do this 7 as a homework. We are doing in this exercise till 7 questions. Okay, so thank you all of you. Take care. Bye bye.